एक अमीर बिजनेसमैन एक महंगे रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर कर रहा था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, खाना, माहौल और रिश्ता भी। लेकिन जब वेटर ने बिल लाकर कार्ड स्वाइप किया तो सारा परफेक्शन टूट गया। अकाउंट में एक भी रुपया नहीं था। उसी पल खबर आई, उसकी कंपनी डूब चुकी है। करोड़ों का साम्राज्य एक झटके में मिट्टी हो गया। और उसकी गर्लफ्रेंड, जो अभी कुछ मिनट पहले हमेशा साथ की बातें कर रही थी, वो भी उसे वहीं छोड़कर चली गई, जैसे उसके पास अब देने को कुछ बचा ही नहीं था। अब सवाल ये था, क्या वो बिल चुका पाएगा या उसे सबके सामने बर्तन धोने पड़ेंगे? पूरी सच्चाई जानने के लिए इस दिल को छू लेने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखें। रात के 8 बज चुके थे। शहर की सबसे महंगी और रॉयल रेस्टोरेंट एम्पायर डाइन की खिड़कियों से शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। एक कोने की प्राइवेट टेबल पर विक्रम बैठा था, एक यंग, स्मार्ट और सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उसके सामने थी उसकी प्रेमिका शीतल, जो हीरो से जड़ी ड्रेस में बैठी थी और दोनों की आंखों में था एक रॉयल फ्यूचर का सपना। विक्रम ने मुस्कुराकर शीतल की ओर देखा और कहा, यह रात खास है, सिर्फ तुम्हारे लिए। वेटर डिश सर्व कर चुकी थी, फ्रेंच वाइन, इटालियन पास्ता और वो सब कुछ जो एक परी कथा जैसा डिनर बना सके। जब डिनर खत्म हुआ, वेटर ने आदर के साथ बिल टेबल पर रखा। विक्रम ने अपने ब्रांडेड वॉलेट से ब्लैक डेबिट कार्ड निकाला और वेटर की ओर बढ़ाया। स्वाइप कर दो, उसने आत्मविश्वास से कहा। मगर अगले ही पल वेटर थोड़ी असहजता से लौटा और कहा, माफ कीजिए सर, कार्ड डिक्लाइन हो गया है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, शायद नेटवर्क का मसला है, दोबारा ट्राई करो। दोबारा और फिर तीसरी बार। अब वेटर की आंखों में झिझक और असहजता थी और विक्रम की आंखों में उलझन। वो जल्दी से अपने फोन पर नेट बैंकिंग ऐप खोलता है और एक झटका खाता है, नो फंड्स अवेलेबल। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे याद आता है, 2 दिन पहले उसका सीएफओ बार बार फोन कर रहा था। कंपनी के शेयर गिर गए थे और आज कंपनी पूरी तरह डूब चुकी थी। उसका साम्राज्य एक झटके में खत्म हो गया था। वो धीरे से शीतल की ओर देखता है और कहता है, शायद डिनर का बिल तुम्हें भरना पड़ेगा, मैं सब खो चुका हूं। शीतल की आंखों में हैरानी नहीं, घृणा थी। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं किसी गरीब आदमी का बिल क्यों भरूं? वो गुस्से से खड़ी हुई और सबके सामने चिल्लाए, मैं किसी दिवालिया इंसान के साथ 1 मिनट और नहीं रह सकती, और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। पूरा हॉल सन हो गया। विक्रम वही बैठा रह गया, बेबस, चुप और टूट चुका। वेटर, जो इस सब का मूक दर्शक थी, धीरे से पास आई। उसकी आंखों में सहानुभूति थी और आवाज में अपनापन। बिल की चिंता मत कीजिए, मैंने मैनेजर से बात कर ली है, मैं ये पेमेंट कर दूंगी। विक्रम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। एक आम लड़की जो रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी कर रही थी, उसे इस वक्त सहारा दे रही थी, जब पूरी दुनिया मुंह फेर चुकी थी। बिल भरने लायक एक भी पैसा न होने पर विक्रम ने वेटर को अपनी कलाई से उतारकर एक महंगी घड़ी दे दी, जो उस बिल से 3 गुना ज्यादा कीमती थी। रात गहराती जा रही थी। रेस्टोरेंट की बत्तियां एक एक करके बुझाई जा रही थी। ग्राहकों की भीड़ अब जा चुकी थी, मगर दरवाजे के बाहर एक साया अब भी खड़ा था, विक्रम। उसका सूट अभी भी प्रेस किया हुआ था, बाल अब भी करीने से जमे थे, लेकिन आंखें, वो सब कुछ कह रही थीं, अकेलापन, हार और टूटन। वो अपने मोबाइल पर एक एक कर नंबर डायल करता रहा। हेलो अजय भाई, बस घर तक छोड़ दे। राहुल, यार बस एक रात के लिए। मामा जी, बस गाड़ी। हर कॉल एक जैसी ही खत्म होती थी। अब तो खुद ही देखना पड़ेगा बेटा, अभी बहुत लेट हो गया है, समझो स्थिति को। सबने उसका साथ छोड़ दिया था। अब वो ठंडी हवा में खाली जेब और भारी दिल के साथ अकेला खड़ा था। रेस्टोरेंट का मेन दरवाजा खुला। सिया, वही लड़की जिसने कुछ घंटे पहले उसका बिल चुकाया था, स्टाफ यूनिफॉर्म में बाहर आई। हाथ में एक सस्ती जैकेट और कंधे पर उसका छोटा बैग। उसने विक्रम को देखा, जो अब भी वहीं खड़ा था, जैसे वक्त के थपेड़ों में जड़ हो गया था। आप अब भी यहीं हैं? सिया की आवाज में हल्की चिंता थी। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, कहां जाऊं? कोई लेने नहीं आया। कुछ पल की खामोशी के बाद सिया ने धीमे स्वर में कहा, चलिए मैं छोड़ देती हूं। विक्रम चौंका। नहीं, तुमने पहले ही बहुत किया है। प्लीज, सिया ने कहा, कभी कभी किसी अजनबी का सहारा अपने से ज्यादा अपनापन देता है। विक्रम बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे धीरे उसके साथ चल पड़ा। रेस्टोरेंट के पीछे वाले पार्किंग स्पेस में सिया की छोटी सी स्कूटी खड़ी थी। पुरानी थी मगर संभली हुई। सिया ने बैग आगे लटकाया, हेलमेट विक्रम को दिया और बोली, पकड़िए, अब आप मेरे पीछे बैठिए। विक्रम पहले झिझका, फिर धीरे धीरे पीछे बैठ गया। रात की ठंडी हवा अब उसकी हड्डियों तक घुस रही थी, लेकिन उस स्कूटी की सवारी में एक सुकून था, एक अनजाना अपनापन। जब स्कूटी उसके बंगले के सामने पहुंची, विक्रम ने ठंडी सांस ली। बस यहीं, घर आ गया, उसने कहा। मगर तभी वहां एक भीड़ दिखी।
2 पुलिस वाले, कुछ सरकारी अफसर और बैंक के लोग। ये क्या हो रहा है? विक्रम हड़बड़ाया। सिया ने स्कूटी रोकी। दोनों नीचे उतरे। सर, हम बैंक से हैं, एक अधिकारी ने कहा। इस प्रॉपर्टी को सीज किया जा चुका है। आप अब यहां नहीं रह सकते। ये मेरा घर है, मेरी मेहनत की पहचान है। विक्रम चीखा, गुस्से से अंदर घुसने की कोशिश की। अगर आपने अंदर जाने की कोशिश की तो हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। विक्रम की आंखें नम हो गईं। एक ही दिन में सब कुछ चला गया था, पैसे, प्यार, रिश्तेदार, दोस्त और अब घर भी। सिया वहीं खड़ी रही, सब कुछ देखती रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक इंसान कितना कुछ झेल सकता है एक ही रात में। वो आगे बढ़ी और धीरे से उसका कंधा थामा। चलिए, सिया ने धीमे से कहा। सिया की पुरानी स्कूटी शहर की भीड़ भाड़ से होती हुई धीरे धीरे बस्तियों की ओर बढ़ रही थी। गली संकरी थी, सड़कें टूटी हुई थी, लेकिन लोगों की आवाजाही में जिंदगी थी। स्कूटी एक छोटे से मकान के सामने रुकी। ईंट की दीवारें, टीन की छत और दरवाजे पर सूखती चादरें। यही है मेरा घर, सिया ने कहा। किराए का है, लेकिन अपनी मेहनत से संभाला है। विक्रम ने चारों ओर देखा। उसके लिए यह जगह अनजानी नहीं थी, लेकिन असली दुनिया से उसका रिश्ता बहुत पहले टूट चुका था। वो बस सिर हिलाकर सिया के पीछे अंदर चला गया। घर बहुत छोटा था। एक कमरा, एक छोटी रसोई और एक कोना जहां पुराने बर्तन और गैस स्टोव रखा था। मैं यहां अकेली रहती हूं, सिया ने चाय का पानी चढ़ाते हुए कहा। मेरा पति मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर चुका है। उसके पास अब बड़ा घर है, मेरे हिस्से में ये बचा है। विक्रम कुछ नहीं बोला, बस दीवार की ओर देखता रहा। फिर अचानक उसके मुंह से निकला, तुम जानती हो, मेरा बचपन का घर तुम्हारे इस घर से भी छोटा था। सिया ने पलट कर देखा। सच? मिट्टी की दीवारें थीं, छत से बरसात टपकती थी, लेकिन वहां मां की गोद में चैन था। विक्रम की आंखों में एक हल्की सी नमी झलकने लगी। सिया चाय के 2 कप लेकर आई और उसके सामने बैठ गई। और अब? उसने पूछा। अब तो सब कुछ खो चुका हूं। कंपनी डूब गई, रिश्ते छूट गए, लगता है मैं भी खुद से अलग हो गया हूं। सिया ने उसका हाथ धीरे से थाम लिया। जो लोग गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं, वही असली लोग होते हैं विक्रम। तुम फिर से कामयाब हो सकते हो, मेहनत करते रहो। उस रात विक्रम ने चुपचाप कहा, जब तक हालात थोड़े ठीक नहीं हो जाते, क्या मैं यहां रोक सकता हूं? सिया ने उसकी आंखों में देखा। उसमें अब पहले जैसा घमंड नहीं था, सिर्फ एक टूटा इंसान जो खुद को फिर से जोड़ना चाहता था। जितने दिन चाहो रहो, सिया ने कहा, मगर एक वादा करो, खुद से हारोगे नहीं। दिन बीतने लगे। विक्रम अब घर के छोटे छोटे कामों में सिया की मदद करता। पानी भर लाना, सब्जी काटना, गैस में खाना पकाना भी सीख गया। वो दोनों अब सिर्फ एक छत नहीं बांट रहे थे, बल्कि एक भावनात्मक सहारा भी बनते जा रहे थे। उनकी बातचीत गहरी होने लगी थी। हंसी अब कभी कभी उनके बीच आ जाती थी और खामोशी में भी सुकून बसने लगा था। एक शाम सिया ने विक्रम से पूछा, तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो तुम्हारी मदद कर सके? कोई पुराना साथी? विक्रम चुप हो गया, कंधे उचकाकर बोला, था रमेश। बचपन का दोस्त था, मेरे बिजनेस में भी साथ था, लेकिन जब कंपनी गिरी वो भी सबसे पहले भाग गया। अब तो कॉल तक नहीं उठाता। सिया ने गहरी सांस ली। तो फिर अब तुम्हें सिर्फ खुद पर भरोसा करना होगा, और मैं तुम्हारे साथ हूं। उस एक पल में विक्रम को लगा कि वो घर जो उसकी जिंदगी में छिन गया था, शायद अब धीरे धीरे किसी के दिल में बसने लगा है। सिया रोज की तरह एम्पायर डाइन रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। वो काउंटर से ऑर्डर स्लिप लेकर जैसे ही टेबल नंबर 5 की तरफ बढ़ी, उसके कदम ठिठक गए। वहां 2 चेहरे बैठे थे, जिनमें से एक को वो बखूबी पहचानती थी, शीतल, विक्रम की एक्स गर्लफ्रेंड, और उसके सामने बैठा था रमेश, वही दोस्त जिसके बारे में विक्रम ने एक बार गहरी निराशा के साथ जिक्र किया था। सिया बिना कुछ बोले एक पास की टेबल पर जाके ऑर्डर देने लगी, लेकिन कान उनके संवाद की तरफ टिक गए। तूने सुना ना, पुलिस अब रिपोर्ट दोबारा खोल रही है, रमेश ने कहा। हाँ, पर अभी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा है, शीतल ने जवाब दिया। अगर वो तिजोरी मिल गई तो सारी साजिश खुल जाएगी। रमेश धीमे स्वर में हंसा। साजिश तो हमने रच दी थी, वो भी इतनी सफाई से कि विक्रम खुद को दोषी समझ बैठा। झूठी रिपोर्ट, फर्जी दस्तावेज, सब कुछ प्लान किया हुआ था। शीतल ने चिंता जताई, लेकिन वो तिजोरी, उसमें असली फाइलें होंगी, और उस पे अब तक मेरा कोई जोर नहीं चला है। विक्रम ने उसकी चाबी कहीं छुपा दी है, तो छीनो उससे, रमेश फुसफुसाया, किसी भी तरह से, वरना कल तक सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। और अगर किसी ने ये बातें सुन ली, ठक। उसी वक्त सिया के हाथ से ट्रे छूटकर जमीन पर गिर गई। गिलास और प्लेटें जोर से टूटे। शीतल और रमेश दोनों चौंक कर सिया की तरफ देखने लगे। रमेश तुरंत उठा और सिया के पास आकर दबे स्वर में बोला, तूने अगर अपनी जुबान खोली तो तेरी जिंदगी भी तबाह कर दूंगा, समझी?
सिया घबरा गई, मगर वो कुछ कहने ही वाली थी कि अब एक शब्द भी नहीं। विक्रम, जो किसी काम से रेस्टोरेंट में आया था, ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी। अब मैं जान गया हूं कि मेरी जिंदगी को बर्बाद किसने किया। रमेश और शीतल पलटकर खड़े हुए, लेकिन विक्रम ने आगे बढ़ते हुए कहा, जो गुनाह तुम दोनों ने मिलकर किए हैं, अब उनका हिसाब बहुत जल्द होगा। तुम्हारा वक्त अब खत्म होने वाला है। शीतल ने चुपचाप बिल की तरफ देखा। रमेश ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो यहां से, अब कोई फायदा नहीं। और दोनों बिना बिल चुकाए वहां से निकल गए। कुछ ही मिनटों में रेस्टोरेंट का मैनेजर आया। तुम क्या कर रही थी वहां खड़े होकर? तुमने ट्रे गिराई, कस्टमर भाग गए और अब पैसे भी नहीं मिले। तुम्हें काम करने की कोई तमीज नहीं है। सिया कुछ कहती, उससे पहले ही मैनेजर ने कागज बढ़ाया। तुम्हारी नौकरी यहीं खत्म होती है। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। विक्रम ने धीरे से उसका हाथ थामा। रेस्टोरेंट के बाहर की सड़कें अब सूनी थीं। एक ओर टूटी प्लेटों की आवाज रह गई थी, दूसरी ओर टूटा हुआ एक सपना। सिया की नौकरी चली गई थी और विक्रम पहले से ही बेरोजगार था। लेकिन फिर भी इस बार सड़कों पर एक फर्क था, वो दोनों साथ थे। सिया कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, विक्रम, अब तुम्हें उस तिजोरी की चाबी ढूंढनी होगी। सच को बाहर लाने का अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। विक्रम ने सिर झुकाया। मैंने वो चाबी तो कहीं छुपाई भी नहीं थी। बस इतना याद है कि मैंने उस रात तुम्हें अपनी घड़ी दी थी। सिया ठिठकी। उसकी आंखें डबडबा गईं। वो घड़ी जो तुमने बिल के बदले मुझे दी थी? विक्रम ने हौले से कहा, हाँ, वही मेरी मां की दी हुई आखिरी चीज थी और वही तिजोरी की चाबी भी। पर अब तो वो घड़ी। सिया ने बिना कुछ कहे अपना पर्स खोला। भीतर से एक छोटी सी चमचमाती घड़ी निकाली। उसी घड़ी को उसने अपने दिल के पास विक्रम की ओर बढ़ा दी। ये अब तक मैंने क्यों संभाल कर रखी थी पता है? विक्रम ने फुसफुसाते हुए पूछा। क्योंकि ये घड़ी तुम्हारी याद दिलाती थी और शायद तुम्हारे सच्चेपन की गवाही भी थी। विक्रम की आंखें भर आईं। वो घड़ी को थामते हुए कुछ नहीं कह पाया। दोनों के बीच कुछ पलों की खामोशी छा गई। फिर बिना कुछ कहे वो एक दूसरे के गले लग गए। उस गले में शब्द नहीं थे, बस टूटे हुए दो इंसानों की पूरी हुई जिंदगी थी। कुछ दिनों बाद विक्रम उसी चाबी से अपनी पुरानी तिजोरी खोला। अंदर सारे असली दस्तावेज थे, सच्चाई के सबूत। उसने वो सब पुलिस को सौंप दिए। कुछ हफ्तों में ही सच्चाई सामने आ गई। विक्रम को बेगुनाह घोषित किया गया। रमेश और शीतल दोनों पर धोखाधड़ी और साजिश का केस दर्ज हुआ। अब न तो विक्रम एक अमीर आदमी था, न सिया किसी आलीशान घर में थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ थे। वो एक छोटे से किराए के घर में नई शुरुआत कर चुके थे, जहां दीवारें अब भी पुरानी थीं, मगर दिलों में अब एक नया भरोसा, एक सच्चा साथ और एक अनमोल प्यार बस चुका था। क्योंकि सच्चा प्यार कभी कीमत नहीं मांगता, वो बस सच्चाई मांगता है। और जब दो टूटे लोग एक दूसरे को पूरा कर देते हैं तो जिंदगी खुद कहानी बन जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे